हम लोग ये वन डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन देखा, ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे थे या ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे थे। अब है टू डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसके कंसेप्ट को हम एक क्वेश्चंस बना के लिखेंगे पहले, जो बेसिक फॉर्मूला सब जानना है, एक न्यूमेरिकल से बना के उसको समझाते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड with a speed v naught at angle theta with horizontal in vertical plane, in vertical plane. तो फिर लिखो इसमें टेक द वर्टिकल प्लेन एज एक्स वाई प्लेन vertically upward as positive y-axis and horizontally right as positive x-axis. तो फर्स्ट में लिखो डिस्क्राइब मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट along both direction सेकेंड में लिखिए टाइम ऑफ ascent, टाइम ऑफ descent एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। थर्ड में मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ऑब्जेक्ट, मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ब्रैकेट में लिखो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। भींगा हुआ और फिर 5 में लिखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, सिक्स में लिखिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट velocity of object when it arrive at initial level
path of projectile. देखो मिटा दे, ये बेसिक कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम लोग क्वेश्चंस कंसेप्ट है, ये इसको हम क्वेश्चंस बना के इस बात को समझा रहे हैं। पहले तो बोला गया हॉरिजेंटली राइट डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मानो ना, और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव वाई एक्सिस मानने बोला गया। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव वाई एक्सिस, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये एक्स वाई प्लेन हुआ ना, इस प्लेन का क्या नाम, एक्स वाई प्लेन, और ये एक वर्टिकल प्लेन हुआ ना, क्या ये प्लेन एक वर्टिकल प्लेन हुआ। इस प्लेन में एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किए हो, कुछ है स्पीड से v नॉट है स्पीड से थीटा एंगल पर, हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पर। तो सबसे पहले आपको बोला गया इस ऑब्जेक्ट का मोशन को डिस्क्राइब करें। मोशन डिस्क्राइब करना, पहले तो ज्योमेट्रिकली आप जब इस वर्टिकल प्लेन में हॉरिजेंटल से कुछ एंगल पर प्रोजेक्ट करो, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या, बैट बॉल ना, बैट बॉल पर मारा तो हॉरिजेंटल से कुछ एंगल पर मारा उसको, तो वो बॉल आपका इसी प्लेन में मूव करता है ना, ऐसे चलता है। तो ये पाथ किस प्लेन में ट्रेवल हुआ, इस प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में ट्रेवल हुआ नहीं। तो इस ऑब्जेक्ट का जो रास्ता है ये इस वर्टिकल प्लेन में ट्रेवल होता है। तो इसके मोशन को डिस्क्राइब करना, मोशन डिस्क्राइब करना दैट इज दोनों डायरेक्शन में इंडिविजुअली बोला गया मोशन डिस्क्राइब करो। यहां पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप, इस रास्ता में कहीं भी होगा ऑब्जेक्ट तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो तो रास्ता पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो वहां का वेलोसिटी होगा ना। अब यहां की बात करो तो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करो वो वहां का वेलोसिटी होगा, v डैश, खैर वो तो ठीक है। और इस वेलोसिटी में एक्स कंपोनेंट भी होगा और वाई कंपोनेंट भी होगा, और आप देख रहे हो कि जैसे जैसे इस पाथ पर मूव करेगा इसका वेलोसिटी में चेंजिंग आएगा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ये दोनों भी चेंज करेगा ड्यूरिंग मोशन नहीं। तो जब किसी बॉडी और ऑब्जेक्ट पार्टिकल का ड्यूरिंग मोशन दो कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है तो उसके मोशन को मोशन इन प्लेन बोलते हैं नहीं। तो यहाँ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहा है तो ये मोशन इन प्लेन हुआ। और कौन प्लेन में, तो ये वर्टिकल प्लेन में इसका मोशन हुआ। तो here we observe that there is effect of motion in both direction, दोनों डायरेक्शन में मोशन का इफेक्ट है ना। तो हम लोग दोनों डायरेक्शन के मोशन को सेपरेटली स्टडी करेंगे। वो डायरेक्शन कौन कौन, एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले चलो एक्स डायरेक्शन का मोशन को डिस्क्राइब करने, ठीक। इतना तो क्लियर है, ऑब्जेक्ट में जो मोशन हो रहा है उसके मोशन का इफेक्ट दोनों डायरेक्शन में है। ड्यूरिंग मोशन एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज कर रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज कर रहा है। तो जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड मोशन पढ़ा जाता है, अभी तो 2 डायमेंशनल, मान लो कभी फ्यूचर में 3 डायमेंशनल मोशन आता है, तो उसको इजी हम लोग बनाते हैं कैसे, इंडिविजुअल डायरेक्शन में मोशन को स्टडी करके, ठीक है। फिर बाद में कंबाइंड करना होता है तो करते हैं। तो एक्स डायरेक्शन का सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो मोशन डिस्क्राइब करने में 3 4 5 बात क्या क्या, उसका इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी उस डायरेक्शन का, उस डायरेक्शन का इनिशियल पोजीशन, उस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, उस डायरेक्शन का पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम,
उस डायरेक्शन का वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, यही 4-5 बात ना। और भी बात है, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, ये सब जब वेलोसिटी आ जाएगा तो मोमेंटम आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। वो सब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हुआ। फंडामेंटल में क्या, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम लोग इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व करें। पहले भी बोला था, जब स्पेस में मूव करे कोई बॉडी और पार्टिकल और ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, तो उस ऑब्जेक्ट में एक एक्सेलरेशन होगा कितना, वेक्टर जी के बराबर। और ऑब्जेक्ट कहीं भी होगा अपने पाथ में, उसमें एक एक्सेलरेशन होगा कितना, वेक्टर जी। आप ऑब्जेक्ट को इस वर्टिकल प्लेन में प्रोजेक्ट कर दिया, यदि एयर रेसिस्टेंस निग्लिजिबल हो, ओनली ग्रेविटी फोर्स लगा रहा होगा ऑब्जेक्ट पर, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा। इफ एयर रेसिस्टेंस विल बी निग्लिजिबल, only force on object is gravitational, that is mg, then acceleration of object vector a equal to vector g। और इसको यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिखोगे तो क्या लिखोगे, g इंटू माइनस जे, जी इंटू, दैट इज माइनस जी इंटू जे कैप ना। तो यहां पर क्या पता चला आपको, यहां पर पता चला कि ऑब्जेक्ट का x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कितना, 0, और y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन माइनस जी। आई कैप है ही नहीं इसमें, आई कैप तो है ही नहीं, तो ax कितना बोलेगी, 0। आई कैप के पीछे वाले को ना ax, यानी ऑब्जेक्ट में x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को आप ओरिजिन मान लो, इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को, और t बराबर 0 पर ऑब्जेक्ट यही था, यहीं से प्रोजेक्ट किया है, तो x डायरेक्शन का इनिशियल पोजीशन कितना, 0। ना x डायरेक्शन का सब कुछ देखना है ना हम लोग को। पहले तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन पता किया वेक्टर फॉर्म में, उस वेक्टर फॉर्म में पता किया, तब पता चला कि ax 0 है, इसमें j कैप आ रहा है। और इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट का, x डायरेक्शन का इनिशियल पोजीशन कितना, 0, ओरिजिन से प्रोजेक्ट कर रहे हो। इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन का कितना, नहीं, इस v नॉट का इधर वाला कंपोनेंट ना, इस v नॉट का इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा, v नॉट cos थीटा। और y डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना, तो जब y डायरेक्शन का मोशन देखेंगे तभी सब बात। x डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी कितना, v नॉट cos थीटा, यानी vx नॉट ux लिखो, या कोई बुक इसको vx नॉट लिखता है, वो हो जाएगा v नॉट cos थीटा। तो क्या क्या पता चला, इनिशियल पोजीशन 0, ux v नॉट cos थीटा, ax 0। और जब एक्सेलरेशन 0, तो उस डायरेक्शन का वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी भी कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगा ना। क्या, एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट। मींस ये हुआ कि जब ऑब्जेक्ट को इस वर्टिकल प्लेन में प्रोजेक्ट करोगे तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन v नॉट cos थीटा, रास्ता में कहीं भी होगा ऑब्जेक्ट, x डायरेक्शन का वेलोसिटी v नॉट cos थीटा होगा।
यहां पर फेंका था तो इस डायरेक्शन में v नॉट कॉस थीटा, हाईएस्ट पॉइंट पर भी ये पहुंचेगा तो ये x डायरेक्शन में v नॉट कॉस थीटा, इस रास्ता में यहां भी कहीं होगा तो v नॉट कॉस थीटा। इवन इफ जब इनिशियल लेवल पर आएगा उस समय भी इसका इधर v नॉट कॉस थीटा। x डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। अब x डायरेक्शन का पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पोजीशन, तो पोजीशन क्या होता है, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन होता है ना टाइम के रिस्पेक्ट में, नहीं, यानी v नॉट कॉस थीटा dt, ये हो जाएगा कितना, v नॉट कॉस थीटा तो कांस्टेंट चीज है, dt का इंटीग्रेशन t, या सब कुछ करने के बाद एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ना, नहीं, काहे ले सब करोगे, ये सब काम बार बार हम नहीं करेंगे। एक बार जब बोल दिया वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वेलोसिटी में पोजीशन का क्या फॉर्मूला था, vx इंटू टी ना, दैट इज v नॉट कॉस थीटा टी। तो ये सब पैरामीटर्स हुआ, ये सब वेरिएबल्स हुआ, या काइनेमेटिक्स हुआ, x डायरेक्शन का काइनेमेटिक्स हुआ। ये इस इक्वेशन को थोड़ा बाद में यूज है, इसको नंबर 1 देके रखो इसको। अब चलो y डायरेक्शन का मोशन को डिस्क्राइब करने, तो मिटा दें ना, एक जगह कर दिया सब कुछ को। अब y डायरेक्शन का देखिए, y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन देखा हम लोग -g ना, y डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी कितना, v नॉट साइन थीटा, इस डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी v नॉट साइन थीटा, y डायरेक्शन का इनिशियल पोजीशन 0, तो y डायरेक्शन का जो वेलोसिटी होगा vy, अच्छा ये एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना, नहीं, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो कोई अदर टाइम पर का वेलोसिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला v बराबर u प्लस ए टी। ये कब यूज करते हैं, जब उस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो ना। ये इक्वेशन x में यूज करते थे, vx ux ax, अभी y डायरेक्शन का दिस इज सफी में से इसमें सफिक्स y लगा दो, तो ये हो जाता है uy की जगह v नॉट कॉस थीटा और ay की जगह -gt। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दो। और y के लिए इक्वेशन था uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर, तो uy तो v नॉट कॉस थीटा, सॉरी कॉस नहीं साइन ना, यहां पर v नॉट साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इस इक्वेशन को 3 नाम। ये हुआ मोशन डिस्क्राइब करना दोनों डायरेक्शन के लिए। तो क्या यहां y, ये vy को देखो, ये टाइम का फंक्शन में आ रहा है, और कैसा फंक्शन आ रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन। पहले क्या इनिशियली देखो, इनिशियली ये जो शुरू में जब प्रोजेक्ट कर रहे थे तो उस समय y डायरेक्शन का वेलोसिटी v नॉट साइन थीटा था। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर पर चढ़ेगा इस रास्ता पर, तो y डायरेक्शन का वेलोसिटी डिक्रीज होते जाएगा, और यहां पर तो एग्जैक्टली क्या हो जाता है, 0 हो जाता है हाईएस्ट पॉइंट पर, समझे। फिर इसके आगे जब जाता है तो फिर ये वेलोसिटी का डायरेक्शन उलट जाएगा और इंक्रीज करते जाएगा, और एग्जैक्टली जब यहां पर आएगा
तो फिर इतना ही हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। अब ये मैथमेटिकली भी इस बात को वेरीफाई कर दे रहे हैं कि यहां पर वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी v नॉट साइन थीटा इनिशियल लेवल पर जब आएगा, जिस समय प्रोजेक्ट कर रहे थे तब भी वाई डायरेक्शन में v नॉट साइन थीटा, और जब इनिशियल लेवल पर आ रहा है उस समय भी v नॉट से बस डायरेक्शन अपोजिट है। x डायरेक्शन का वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट, क्या हुआ, हाईएस्ट पॉइंट तक डिक्रीज करते गया, हाईएस्ट पॉइंट पर वी वाई क्या हो गया, 0, फिर आगे क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ और इंक्रीज करते गया, और यहां ये वेरिएशन है वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी में। अब इस इक्वेशंस को यूज करके कुछ फाइंड करने बोले हैं इसमें, टाइम ऑफ असेंट, डिसेंट एंड फ्लाइट। टाइम ऑफ असेंट हाईएस्ट पॉइंट तक जाने वाला टाइम है ना, यहां तक आने वाला, और हाईएस्ट पॉइंट का डिफिनीशन क्या हुआ, वी वाई बराबर 0। तो क्या करना, पुट वी वाई बराबर 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 ये था, वी वाई बराबर वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, इसमें 0 डाल दोगे, यहां से टी का वैल्यू वी नॉट साइन थीटा बाई जी, यही हुआ टाइम ऑफ एसेंट। अच्छा, अब इसको थोड़ा कंपेयर करो इस टाइम ऑफ एसेंट को किस टाइम ऑफ एसेंट से, जब वन डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन किए थे ऐसे सीधे स्ट्रेट लाइन वाला, तो उसमें थीटा 90 न होता है, नहीं, इसमें भी थीटा 90 डाल दोगे तो उतने ही रिजल्ट आएगा, वी नॉट बाई जी था ना वहां का टाइम ऑफ एसेंट, और टाइम ऑफ डिसेंट भी इतने ही लिया जाता है जब एयर रेसिस्टेंस निग्लिजिबल हो तो, यानी यहां से यहां तक आने वाला टाइम भी इतने ही लोगे, एयर रेसिस्टेंस निग्लिजिबल है तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, दोनों का सम टी ए प्लस टी डी, दैट इज 2v नॉट साइन थीटा बाई जी। ये टाइम, आप मान लो यहां पर एक ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्ट करोगे हमसे कि हम ये नहीं मानते हैं कि टाइम ऑफ डिसेंट भी इतने ही होगा, हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं इस बात को, डिराइव करके बताइए। तो टाइम ऑफ डिसेंट का डिराइवेशन नहीं करेंगे, करेंगे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट का डिराइवेशन, और फिर टाइम ऑफ एसेंट घटा देंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का एक मेथड और है, मैथमेटिकल मेथड है ये, एक टू फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी ये टोटल टाइम O टू F तक जाने वाला टाइम, तो क्या देख रही है, t बराबर 0 पर भी y कोऑर्डिनेट 0 है, और टाइम ऑफ फ्लाइट वाले टाइम के बाद भी y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दो बार y कोऑर्डिनेट 0 है, एक बार t बराबर 0 y कोऑर्डिनेट 0, और एक बार t इक्वल टू TF फिर y कोऑर्डिनेट 0। यही चीज यूज कर दो आप किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में। 3 था y बराबर वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें y बराबर 0 डाल दो, कब, अभी t को TA रहने दो। अब क्या करेगी, यहां एगो t को 0 में भेज देगी, नहीं, t को कॉमन करेगी, क्या कॉमन करेगी, 0 में मत भेज देना, वही तो फाइंड करना है ना, TA ना फाइंड करना है, उसको 0 में कैसे भेज दें हम लोग, कोई दूसरा चीज कॉमन होता तो 0 में भेज देते। ये आया। अब यहां पर क्या क्या बात है, सो देखो इस दोनों का प्रोडक्ट 0 है, यानी आइदर ये 0 या आइदर ये 0, नहीं, तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी, क्या दो पॉसिबिलिटी, या तो t बराबर 0 लोगे
या ये v नॉट साइन थीटा माइनस हाफ जी टी बराबर 0 लोगे, तो यहां से t का वैल्यू 2v नॉट साइन थीटा बाई जी आएगा। 2 टाइम आया, y कोऑर्डिनेट 0 पुट किए तो क्या गो टाइम आया, आना ही चाहिए 2 गो टाइम। तुम भी देख रहे हो, एक बार t बराबर 0 पर y 0 है, एक बार कुछ टाइम के बाद है। ये टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे ना। वर्टिकल मोशन में जनरली देखा गया है कि टाइम ओम जो फाइंड करेंगे वो ये वाई वाली इक्वेशन से टाइम ओम निकलता है। अब वो वन डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन में भी देखना टाइम ओम फाइंड करते थे तो इसी इक्वेशन से। चलो अब एक पैरामीटर फाइंड करना है हम लोग को, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल। ये मैक्सिमम हाइट वाई मैक्स, इसके लिए क्या करोगी, वाई ये वाला ना इक्वेशन यूज करेंगे, वाई का मैक्सिमम वैल्यू निकाले, वाई वाला इक्वेशन नंबर 3 यूज करोगे। इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन 3 को एक बार याद करो, ये था v नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे कि ये मैक्सिमम y निकलेगा, इस इक्वेशन से कैसे निकलेगा मैक्सिमम y, वी वाई यहां कहां है, कहीं इस इक्वेशन में वी वाई है, टाइम का वैल्यू कितना, हाँ टाइम ऑफ एसेंट, यहां जाने वाला टाइम डाल दो इसमें। देखो एगो बात तो तुम लोग को हमेशा आंसर करना चाहिए, कुछ कभी भी पूछे तो जब बोले ना कि इस इक्वेशन में क्या करें, तो तुम मैथमेटिक्स में जाओ, फिजिक्स में मत जाना। मैथमेटिक्स वेरिएबल्स में कोई भी इक्वेशन होगा तो दो गो वेरिएबल होगा, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल फाइंड ही करना है तो कम से कम इतना बोलेगी ना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू डालेंगे। हम पूछे इसमें क्या करोगी जो मैक्सिमम वाई निकलेगा, तो बोलती कम से कम टी का वैल्यू डालेंगे सर। अब ये पूछते कितना डालोगी, तो उसमें रुक सकती हो, मान लो कितना डाले, उसमें यदि नहीं जवाब दी तो चलेगा। लेकिन मैथमेटिकल बात में कि इसमें क्या करें, इतना तो बोलना चाहिए था टी का वैल्यू डालेंगे। दो वेरिएबल होता है ना कोई इक्वेशन का, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना होता है तो दूसरा वेरिएबल का वैल्यू डालना होता है। टी को पुट करी, हाँ कितना डालेंगे टी, तो उसमें यदि रुक जाती है तो चलता है, तो समझ लो वो वाई निकालना तो वहीं तक जाने वाला टाइम डालेंगे ना, सॉरी टाइम ऑफ एसेंट ना, v नॉट साइन थीटा बाई जी। और जब इसमें डालोगे तो y निकल के आएगा तुमको v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये निकल के ही y का मैक्सिमम वैल्यू हुआ। और वन डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन में v नॉट स्क्वायर बाई 2g था, तो थीटा 90 डाल के आ जाएगा वो रिजल्ट। ये जनरल रिजल्ट है, ये ऑब्लिक, ये टू डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। और फिर बोला गया मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल। चलो मैक्सिमम ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज OF का वैल्यू, x का मैक्सिमम वैल्यू ना, x का मैक्सिमम OF, ये x का मैक्सिमम वैल्यू है, इसको R से डिनोट करते हैं, इसका एक नाम है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो x वाले ही इक्वेशन से निकलेगा ना,
एक्स वाला इक्वेशन इक्वेशन नंबर 1 ये। इसमें क्या करेगी, इसमें टी का वैल्यू कितना डालोगी, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर ना, वहां तक जाने वाला डिस्टेंस निकाल तो वहां तक जाने वाला टाइम डालो। पुट टी इक्वल टू टी एफ 2v0 sin थीटा बाई जी। तो x का वैल्यू आएगा v0 cos थीटा इंटू टी की जगह 2v0 sin थीटा बाई जी। ये हो जाएगा तुमको v0 स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। और ट्रिगोनोमेट्री में 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा जो होता है वो sin 2 थीटा होता है, समझे? ये sin 2 थीटा, तो यही रेंज हुआ, यही हुआ आर रेंज, ये ओरिजेंटल मैक्सिमम ओरिजेंटल डिस्टेंस। अच्छा, कर जा रही है, तबीयतें खराब हो जाता है। और उसके बाद बोला गया है ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी एज ए फंक्शन, यहां कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन का वेलोसिटी नहीं पूछ रहे हम, सिंपली वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो चूंकि दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी है ना, तो आंसर ये दोगी ना vxi प्लस vyj। vx तो आया था कांस्टेंट आया था और v0 cos थीटा, लेकिन vy कितना आया, v0 sin थीटा माइनस gt आया था vy। ये हुआ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, कर लेना घर पर, ये चीज किस नंबर में पूछा गया था। और फिर एक बात और पूछा, जब ऑब्जेक्ट इनिशियल लेवल पर आ गया, यानी एफ ही है ना इनिशियल लेवल, ये क्यों बोलोगे कि ग्राउंड पर जब आ गया, जरूरी है कि ग्राउंड होगा? नहीं, छत पर से भी बैठ के ऐसे फेंक रहे होंगे, इसलिए इनिशियल लेवल बोलो। अब ये होता कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ग्राउंड पर होता तो बोलते ग्राउंड पर आएगा तो किस वेलोसिटी से टकराएगा ग्राउंड से। तो यहां का वेलोसिटी निकालना है, और यहां पर आप समझ रहे हैं कि कुछ एंगल पर आके टकराता है ये, तो ये वेलोसिटी मान लो यहां का v एट एफ ना। सुनिए, इसको हम दूसरा फिगर में करते हैं। ये तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, हमको एफ पॉइंट पर का वेलोसिटी पूछा गया है। तो कंसेप्ट क्या है फिजिक्स का, जहां का वेलोसिटी पूछा गया आपसे वहां का एक्स एंड वाई कंपोनेंट पता करोगे। यदि यहां का वेलोसिटी चाहिए इस जगह का, तो यहां का एक्स कंपोनेंट एंड यहां का वाई कंपोनेंट पता करना होगा। तो एक्स कंपोनेंट तो पता है, वो कितना, v0 cos थीटा, वो तो कांस्टेंट था। हमको वेलोसिटी एट एफ चाहिए, तो एफ पॉइंट पर का एक्स कंपोनेंट चाहिए और एफ पॉइंट पर का वाई कंपोनेंट चाहिए। vx एट एफ तो आपको पता है जो v0 cos थीटा ही है। अब vy निकालना है एफ पॉइंट पर, तो vy का जनरल फॉर्मूला क्या था, v0 sin थीटा माइनस gt। तो एफ पॉइंट पर का vy चाहिए, तो एफ पॉइंट पर के लिए टाइम क्या डालोगे,
TF, टाइम ऑफ फ्लाइट ना। और वो वैल्यू डालोगे टाइम ऑफ फ्लाइट का, ये सॉल्व होके आएगा आपको -v0 sin थीटा। तो क्या हुआ, इनिशियल लेवल पर आया तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उतने ही आया जितना यहां था, खाली डायरेक्शन अपोजिट आया, माइनस में आया। तो f पॉइंट पर का जो वेलोसिटी हुआ 10 vx भी वेलोसिटी एट पॉइंट f, ये v0 cos थीटा i और -v0 sin थीटा j, ये f पॉइंट पर का वेलोसिटी हुआ। लास्ट बात हम पूछें आपसे, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इस रास्ता का इक्वेशन कहीं भी कोई रास्ता का इक्वेशन की बात कर रहा हो तो इसका मतलब दैट इज रिलेशन बिटवीन x एंड y कोऑर्डिनेट। ठीक है, x एंड y कोऑर्डिनेट में रिलेशन स्टैब्लिश कर देना, वही रास्ता का इक्वेशन कहलाता है। अब जैसे सर्कल तो बोलती है ना x² + y² बराबर r², नहीं, वो उसमें ओनली वेरिएबल्स कौन होता है, x एंड y। रास्ता के इक्वेशन में वेरिएबल क्या क्या होगा, प्लेन में मूव कर रहा है xy प्लेन में तो xy होगा, yz प्लेन में मूव कर रहा है तो yz होगा। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन तो वो भी तो y और x में रिलेशन है ना, y बराबर mx + c। तो xy कोऑर्डिनेट में रिलेशन लाना, आपका x एंड y डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, x टाइम से रिलेटेड है v0 cos थीटा t, y भी टाइम से रिलेटेड है ना। क्या करेगी, इसमें से ही तो टाइम को एलिमिनेट कर दो। क्या करना, इससे t का वैल्यू निकालना, जो x बाई v0 cos थीटा आएगा इसको इसमें पुट कर देना t की जगह। तो ठीक है, दोनों इंडिविजुअली टाइम पर डिपेंड कर रहा था, दोनों में से टी को एलिमिनेट कर दे रहे हैं, एक से टी का वैल्यू निकाल के दूसरा। तो ये सॉल्व करने से ये इक्वेशन आता है लास्टली आपका x tan थीटा माइनस gx² बाई 2v0² cos² थीटा। ठीक है, चलो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन था। इसी के बेसिस पर अब अदर क्वेश्चंस बनेगा। ऐसे देखो फॉर्मूला हर जगह काम नहीं देगा आपको न्यूमेरिकल में, मैक्सिमम ओरिजिनल मेथड आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि हर न्यूमेरिकल का सिचुएशन अलग अलग होता है। अब फॉर्मूला जो फॉर्म होता है वो तो एक ही वो सिचुएशन में फॉर्म होता है ना, ये समझी बात। जबकि न्यूमेरिकल, हर न्यूमेरिकल का अपना अलग अलग इन्वायरमेंट होता है। एक बॉल को
100 मीटर के हाइट से प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजेंटली v नॉट बराबर 20 मीटर पर सेकेंड से 100 मीटर के हाइट पर से। तो बोल रहा है बॉल कहां पर, इसको कितना टाइम लगेगा अर्थ तक आने में। फाइंड टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, ए नंबर में, बी नंबर में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड सी नंबर में वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक्स विथ ग्राउंड। ठीक है, टाइम पहले निकाले। यहां पर कोई फॉर्मूला काम नहीं देगा, ओरिजिनल मेथड पर जाना पड़ेगा। देखो ऐसे टेक्निक है, ट्रिक्स है, बाद में फॉर्मूला भी काम देने लगेगा आपको इसमें। इनिशियली क्या करोगे आप, उस ऑब्जेक्ट का मोशन डिस्क्राइब करने चलोगे। मान लो ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, तो इस ऑब्जेक्ट का एक्स डायरेक्शन में तो सब कुछ समझ रहे हैं, एक्सेलेरेशन 0, एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना, यूएक्स कितना 20 ना, और क्या चाहिए एक्स डायरेक्शन का। और जब एक्सेलरेशन 0 है तो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या, कांस्टेंट नहीं, एक्सेलरेशन 0 है ना। और एक्स डायरेक्शन का पोजीशन के लिए क्या फॉर्मूला, vxt या vx की जगह 20 तो 20t। ठीक है, ये सब हो गया एक्स डायरेक्शन का मोशन उस ऑब्जेक्ट का। उसका वाई डायरेक्शन का मोशन देखेगी तो वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन -g, वाई डायरेक्शन का इनिशियल पोजीशन कितना 100, वाई नॉट 100, अब फाइनल वाई कितना 0 नहीं, और इनिशियल वेलोसिटी कितना वाई डायरेक्शन का v नॉट cos 90। ये v नॉट तो x डायरेक्शन में है ना, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लेगी तो v नॉट cos 90 ना, क्या समझी। y डायरेक्शन का पूछ रहा है ना, तो उस वेलोसिटी का y डायरेक्शन में कंपोनेंट यूज करो, 0 आ रहा है। और क्या, हाँ, तो इसका वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम कितना, vy बराबर uy प्लस ayt नहीं, तो 0 माइनस gt। ठीक, इसका y डायरेक्शन का पोजीशन की बात, तो y बराबर y नॉट प्लस uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। इस तरह से हम लोग इक्वेशन जहां पढ़े ना पहले, इनिशियल पोजीशन ऐड कर रहे हैं हम, तो y, अब सुनो, फाइनल y कितना 0, इनिशियल y 100, uy भी 0, ay माइनस g, तो यहां से t का वैल्यू नहीं आ गया, यहां से t का वैल्यू आ जाएगा कितना 200 बाई g का अंडर रूट नहीं। ठीक है, टाइम निकल गया, लेकिन सुनो एगो कंसेप्ट समझो आप यहां पर। यदि हम सिंबॉलिक फॉर्म में बात करते तो ये h लिख, y नॉट की जगह h लिखते ना, तो ay का वैल्यू आता √2h बाई जी, क्या इसको जनरलाइज करेगी, इसको √2h बाई जी बोलो, क्योंकि h का वैल्यू ही तो 100 है ना। कहोगे सर ये टाइम तो जब ऐसे भी छोड़ते थे तब भी h हैट नीचे आने में इतना ही टाइम लगता था, और हॉरिजॉन्टली फेंके हैं तब भी h हैट नीचे आने में इतना ही टाइम लग रहा है। तो दोनों में कॉमन बात क्या है, uy 0 है दोनों जगह, क्या ना, ऐसे सिंपली छोड़े तब भी uy 0 रेस्ट से छोड़े थे, और हॉरिजॉन्टली फेंकी तब भी uy। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के पीछे क्या रिस्ट्रिक्शन, जब जब ऑब्जेक्ट का y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो h हैट निकलने वाला ये टाइम यूज कर सकती है फॉर्मूला को।
t बराबर √2h/g। दो केस में यूज करना जब uy 0 हो। uy भी 0 तो दुइये को केस में ना होगा, या तो रियली में रेस्ट से ड्रॉप करो या हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट करो। v0 cos 0 डिग्री है, vx कितना है? अरे वेलोसिटी इधर होता तब ना इधर v0 cos थीटा v0 sin थीटा करती। वेलोसिटी इधर है तो v0 cos 0 v0 cos 90, क्या v0 cos 0 v0 cos 90, यही ना ux हो गया तुम्हारा। क्या देखिए x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0, तो फाइनल वेलोसिटी 20 है ना होगा, यहां भी टकराने आएगा उस समय भी कितना कांस्टेंट ना हुआ क्या? x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट। टाइम आ गया ना, टाइम पूछा था, तो उसके बाद हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालने बोला गया, तो ये तो डायरेक्ट क्या कर दो, x बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, ये था ना, ये नहीं टाइम आ ही गया तो x का वैल्यू आ जाएगा आपको, इसलिए x बराबर 20t, दैट इज 20 इंटू √200/g। ये b नंबर, ये टाइम निकालने वाला a नंबर था आपका। फिर क्या पूछा, अर्थ से वो किस वेलोसिटी से टकराएगा, करो इसको पहले। हो गया, सुनाओ, ये अर्थ से किस वेलोसिटी से टकराएगा, इसके लिए क्या अभी कुछ देर पहले टेक्निक बोला था, जहां का वेलोसिटी निकालना वहां का vx एंड vy निकालना। तो आपको यहां का वेलोसिटी चाहिए, ऐसा नहीं कि वर्टिकली गिरा, नहीं, कुछ एंगल पर ही सब टकराता है। ये वेलोसिटी फाइंड करता है, तो यहीं का vx और vy निकालोगी ना। vx तो देख ही रहे 20 होगा, वो तो कांस्टेंट था, टकराने के समय भी x डायरेक्शन में 20 रहेगा, इसमें है ना कोई शक, ठीक। vy निकालना है, तो vy का भी अभी क्या रिलेशन आया था, vy का जनरल रिलेशन uy प्लस ayt होता है ना, तो uy तो 0 था, ay माइनस 0, भूल जा रही है तो तुरंत याद कर लो इस फॉर्मूला से, और t का वैल्यू डाल दो, t कितना 200/g था ना, t नहीं, इस g को अंदर लेके जाओ तो g² के रूप में वो जाएगा, एक जी कैंसिल, जी का वैल्यू 10 समझो, 2000 आएगा ना, -2000, नहीं ये ठीक है, तो उसका अंडर रूट vy आ गया, जब vy आ गया तो वेक्टर v आ जाएगा, वेक्टर v कितना 20i माइनस √2000j, इस फॉर्म में नहीं रखना है तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में रख सकती हो, √400 प्लस कितना 2000, 2400, नहीं √2400, 100 को बाहर निकालेंगे तो 10√24, 24 में कुछ और रूट आएगा ना, नहीं आएगा, 6 चौक 24, 4 को बाहर निकालेंगे 2, 20 रूट समथिंग होगा आंसर।